Good morning, students. Student, this is the video part 2. We were on chapter 16, A Letter to God, class 7th. Let us start, guys. Guys, first part में हमने इस पैराग्राफ तक पढ़ लिया था. चलिए आज पढ़ते हैं. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. जब उसे भगवान से आशा थी तो अगले दिन उसने क्या किया, अगले दिन संडे था तो उसने सुबह सुबह क्या किया, उसने पत्र लिखना शुरू करा और उसने उस पत्र को खुद, जो लेटर है, खुद ही वो कैरी करके ले गया टाउन पे और उसने खुद ही मतलब क्या करा, मेल करा. और वो जो लेटर था किसके नाम था? इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. हम तो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को लेटर लिखते हैं, लेकिन जो लेंचो है वो किसको लेटर लिख रहा था? भगवान को लेटर लिख रहा था. God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to leave until the crop comes because the hail storm. वो लिखता है, भगवान अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो जो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूख से मर जाएंगे. मतलब भूख से मर जाएंगे क्योंकि इस साल उनकी फसल खराब हो गई थी, फसल नहीं बिकेगी या फसल से अनाज पैदा नहीं होगा तो भूखे मरेंगे. आई नीड 100 पैसोस. 100 पैसोस जैसे हमारे यहाँ रुपीज होते हैं तो वहां पर पैसोस है करेंसी. आई नीड 100 पैसोस इन ऑर्डर टू शो माई फील्ड अगेन. मुझे 100 पैसोस की जरूरत है ताकि मैं अपने जो खेतों को दोबारा से शो कर सकूं, दोबारा से उसमें बीज बो सकूं और तब तक रह सकूं जिंदा जब तक कि अगली फसल नहीं आती. क्योंकि जो हेलस्टोन्स है उन्होंने क्या करा है, तूफान, ओलावृष्टि ने मेरी फसल क्या कर दिया, खराब कर दिया है. He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still troubled, went to town. At post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. उसने एनवलप पे टू गॉड लिखा और उस लेटर को क्या किया उसने, जैसे कहते बंद किया. और अभी भी स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो संशय में था. टाउन में गया और उसने पोस्ट ऑफिस में जाकर क्या किया, स्टैंप परचेज किया और स्टैंप को लगाया कहाँ पर, एनवलप पे लगाया और उसको जो एनवलप है उसको मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया. One of the employees, who was a postman, went to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had known that address. जो कर्मचारी था उस पोस्ट ऑफिस में, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, बहुत सारे कर्मचारी थे, उनमें से कर्मचारी जो है who was a postman, जो कि पोस्टमैन था, कहाँ पर गया, अपने बॉस के पास गया और वो बहुत ज्यादा हंस रहा था, लाफिंग हर्टली, क्योंकि उसने क्या देखा था, जो लैंचो ने लेटर लिखा था भगवान के नाम, तो लेटर उसके हाथ में था तो उसे देखकर हंसा और अपने बॉस के पास गया. क्योंकि अपने इतने कैरियर में उसने इस तरह का लेटर नहीं देखा जैसा कि लैंचो ने भगवान को पत्र लिखा. और क्योंकि जो पोस्टमैन है इस तरह का एड्रेस भी नहीं जानता था कि भगवान को एड्रेस कहाँ पर है. द पोस्टमास्टर कमेंटेड, व्हाट अ फेथ. जो पोस्टमास्टर है उन्होंने कमेंट किया, अरे वाह क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. वो कहते काश मेरे भी इतनी फेथ होती, मेरा भी इतना दृढ़ विश्वास होता जैसा कि लैंचो का है, जैसे जिसने क्या लेटर लिखा है. द पोस्टमास्टर हैड एन आइडिया टू आंसर द लेटर. पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया है कि भाई इस लेटर का जवाब, रिप्लाई जरूर किया जाना चाहिए. But when he opened it, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. लेकिन जब पत्र खोला गया तो देखा गया कि भाई उस लेटर का आंसर देने के लिए और भी कुछ जरूरत थी, पेन और पेपर से ज्यादा और भी कुछ जरूरत थी. वो जरूरत थी क्या, मतलब आप जानते ही है कि उसने 100 पैसे मांगे थे. अगर पोस्ट मास्टर उस लेटर का आंसर देना चाह रहा था तो उसका मतलब है उसे 100 पीसोस प्रोवाइड करने थे लैंचो को. तो बट ही स्टक टू रिसोल्यूशन, लेकिन वो अपने दृढ़ विश्वास पर, दृढ़ निश्चय पर अड़ा रहा कि भाई उसने लैंचो की मदद करनी है. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. अब उसने कहा कि भाई लैंचो की मदद करनी है, अपने रिजोल्यूशन पर वो दृढ़ रहा, तो उसने क्या किया, उसने अपने जो एम्प्लॉइज है, उसके रिलेटिव्स है या फ्रेंड्स है, उनसे पैसे इकट्ठे किए एज एक्ट ऑफ चैरिटी. उसने कुछ पार्ट भी अपनी सैलरी का डोनेट किया. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसोस. उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 पीसोस को इकट्ठा करे. ही कुड गैदर ओनली एट लिटिल मोर देन हाफ. लेकिन आधे से ज्यादा ही पैसे इकट्ठे हो पाए थे, 70 पीसोस लगभग इकट्ठे हो पाए थे. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho and with them a letter containing only a single word as a signature, God.
उसने क्या, उस मनी को एनवलप में डाला और लेंचो के एड्रेस पे क्या कर दिया, मेल कर दिया, और सिर्फ क्या लिखा, सिग्नेचर लिखे उस लेटर पर, सिग्नेचर थे गोल्ड। The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगली सुबह संडे थी तो सुबह को जल्दी आ गया था, मतलब जनरली से जल्दी आ गया था, और पूछा उन्होंने कि भाई उसके लिए कोई लेटर है क्या। The postman himself handed the letter to him while postmaster looked on from the doorway of his house. तो पोस्टमैन है उसने ही लंचो को अपने हाथ से लेटर दिया, और जबकि पोस्टमास्टर है वो जो डोरवे से देख रहा था, जो उसके ऑफिस है उसके डोरवे से देख रहा था कि भाई लंचो के रिएक्शन कैसे होने वाली है, तो इसलिए वो वहां पर खड़ा हुआ देख रहा था। पोस्टमास्टर जो उसकी रिएक्शंस को देखना चाह रहा था, बट लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lancho what he had requested. अब लैंचो ने किसी भी तरह का सरप्राइज नहीं दिखाया, मतलब उसके चेहरे पर बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं था, मतलब इतनी ज्यादा उसमें विश्वास था भगवान के कि भगवान उसे पैसे देंगे ही देंगे, और वो बना भी नहीं कर सकते भगवान उसे, इतनी ज्यादा उसे आस्था थी। लेकिन वो गुस्सा हो गया था देखकर कि जब उसने पैसे गिने, तो पैसों को जब उसने गिना तो देखकर उसे गुस्सा आ गया। कहते गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान कभी गलती नहीं कर सकते, ना ही वो मना कर सकते कि जो कुछ भी लंचो ने मांगा है, जो भी लंचो ने रिक्वेस्ट की है, उसे मना भी नहीं कर सकते। इमीडिएटली लंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। जल्दी ही लंचो कहाँ जाता है, जो विंडो है जहाँ पर पेपर और इंक मिलता है वहां पर जाता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, जो पब्लिक राइटिंग टेबल है जहाँ पे सब लिखते हैं, तो वहां पर कुछ लिखना स्टार्ट करता है पेपर से, इंक के द्वारा। When he finished, he went to the window to buy stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जो लिखना खत्म करता है तो विंडो पे जाता है, स्टैम्प परचेज करता है और उसे लिक करता है, और उस एनवलप पे स्टैम्प को क्या कर देता है, अपनी जो मुट्ठी है, ब्लो है, उसे क्या कर देता है, फिस्ट से अपनी चिपका देता है। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, जब जिस टाइम वो मेल बॉक्स में डालता है तो पोस्टमास्टर जाते हैं उसे ओपन करने के लिए लेटर को, तो उसमें क्या होता है, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी, सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रोज। लैंचो, तो उसने लैंचो ने लिखा, भगवान जितने पैसे मैंने मांगे थे उसमें से सिर्फ 70 पीसेस मेरे तक पहुंचे हैं, और जो अगली बार आप मुझे भेजोगे ना, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो अगली बार आप भेजोगे तो पैसे पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है वो क्या है, ठगों का टोला है, मतलब ये चोर है, ठीक है, इन्होंने मेरे पैसे ठग लिए, तो इनके द्वारा पैसे मत भेजना। लंचो, गाइस कैसे लगी आपको ये स्टोरी? भगवान में फेथ होना एक बड़ी बात है। लंचो को इतनी फेथ है कि भगवान उसकी मदद करेंगे ही करेंगे, और अल्टीमेटली लैंचो को पैसे तो मिले, बट वो भगवान ने नहीं, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज ने पैसे इकट्ठे करके भेजे थे। ओके गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।